हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। आज हम खास बातचीत करेंगे डीडीएम ऋषभ ठाकुर जी से, जिनके पास लाहौल स्पीति और जिला कुल्लू का ये कार्यभार देखते हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे कि किस तरह से खासकर नाबार्ड के तहत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप इनके साथ जुड़े, किस तरह से लोगों को ये फायदा दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। देखिए मैडम, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सन 1982 में इसका गठन हुआ था। शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर इसमें एक पार्लियामेंट्री अधिनियम इसमें पास हुआ। पहले जो नाबार्ड था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट फंक्शंस जो हमारे 2-3 विभाग देखते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसको शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट के बाद सन 1982 में 12 जुलाई को इसका गठन किया गया। और ये प्राथमिक रूप से इसको भारत देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास डेवलपमेंट के लिए इसका गठन किया गया है। जी देखिए, नाबार्ड बेसिकली पूरे भारतवर्ष में 3 मुख्य हमारे फंक्शंस हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला फंक्शन है रीफाइनेंस, फिर हमारा सुपरविज़न और उसके बाद डेवलपमेंटल हमारा फंक्शन है, जिसमें जो आपने बातें कही वो चीज़ें आती हैं। रीफाइनेंस में हमारे मतलब है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर में हम हमारे ग्रामीण बैंक, हमारे सहकारी बैंक जो भी लेंडिंग करते हैं, जैसे कि आपने पॉपुलरली किसान क्रेडिट कार्ड नामक स्कीमें सुनी होंगी, तो उसके लिए हम बैंकों को रिफाइनेंस करते हैं, यानी ये बैंक जो ग्राउंड फील्ड में फाइनेंस करते हैं, तो हम बैंकों को उसके लिए रिफाइनेंस का सुविधा देते हैं। साथ ही साथ इन्हीं ग्रामीण बैंकों का, सहकारी बैंकों का जो इंस्पेक्शन सुपरविज़न भी है, वो भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ़ पर हम करते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो या देश भर में हो। इसके अलावा हमारे कई तरह के फंक्शंस हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा आरआईटीएफ फंड है, जिसमें हम हर वर्ष राज्य सरकार को डिपेंडिंग अपॉन उस साल की बजट एलोकेशन कभी 800 करोड़, कभी 900 करोड़, इस तरह की सैंक्शन देते हैं। जिला कुल्लू की अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में हमारे पास 34 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें लगभग 160 करोड़ की सपोर्ट जो है वो नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार को आरआईडीएफ के अंतर्गत दी जा रही है। इसमें हमारी 16 ग्रामीण सड़कें, 10 इसमें हमारे पेयजल स्कीमें हैं, 8 हमारी इसमें सिंचाई स्कीमें हैं। जी देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो डेवलपमेंटल पोर्शन है, उस डेवलपमेंट पोर्शन में हम कोशिश करते हैं मॉडल्स क्रिएट करने की, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से रेप्लिकेट कर पाएँ। तो जैसे कि अगर मैं जिला कुल्लू की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर कई अच्छे एनजीओज़ हैं, जिनके साथ मिलकर हम वाटरशेड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम लाहौल स्पीति में कर रहे हैं, एफएसपीएफ प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। तो एनजीओज़ ही नहीं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जीबी पंत इंस्टीट्यूट माहौल है, या इस तरह की जो भी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे मंडी में अगर हम बात करें तो आईआईटी मंडी है। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हमारे धरातल में काम कर रहे हैं, हम उनके साथ कन्वर्जेंस मोड पे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम ग्रामीण लोगों तक फ़ायदा पहुँचा सकते हैं अपनी स्कीमों का, उस पर कार्य करते हैं। तो उस कड़ी में हमारे एनजीओ भी उससे हमसे जुड़ते हैं, और हम इसमें उन्हीं एनजीओज़ को लेते हैं जिन्होंने कोई कार्य 3-4 वर्षों से अलग-अलग सरकारी विभागों के साथ किया हो। तभी हम उनको केंद्र सरकार की इन स्कीमों का में एग्ज़ीक्यूशन के लिए अपॉइंट करते हैं बेस्ड ऑन आवर रेटिंग्स। जी, देखिए इसमें हमारे पास जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट से जो डॉक्टर सरला शास्त्री वैज्ञानिक हमारे पास आए, और उन्होंने हमको ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जहाँ पर वो मधुमक्खी, खासकर हमारी इंडियन बी जो है, जिसको एपिस सेरियाना कहा गया है, उसके संरक्षण के ऊपर उन्होंने बात करी, और उसकी आजीविका में कैसे हम लोगों की इसमें फ़ायदा ला सकते हैं, उसके बारे में बात करी। तो ग्राम पंचायत तुंग है हमारी तीर्थन वैली जिला कुल्लू में, वहाँ हमने 150 किसानों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी, और उसमें हमने सबको एक-एक बॉक्स भी दिया, उनमें भी इक्विपमेंट्स दिया। तो इसमें 17 से 18 लाख की हमने 18 लाख के अराउंड ग्रांट इसमें हमने जीबी पंत को इसमें सैंक्शन करी। आज 2 वर्ष वहाँ पर हो गए हैं, तो आज की डेट में वहाँ पर 300 प्लस बॉक्सेस हैं। बहुत वहाँ पे तीर्थन हनी नाम से वो लोग शहद बेच रहे हैं, लिप बाल्म जैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारे जब हमारी सरकार, भारत सरकार कहती है कि आय दुगनी करनी है, तो हमारी रिसोर्सेज़ हमारे पास हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है, उसमें अपस्केलिंग कैसे करनी है, अपस्किलिंग कैसे करनी है, उसके लिए हम तरह-तरह के एनजीओज़, इंस्टीट्यूशंस, लाइन डिपार्टमेंट्स की मदद से इस तरह का कार्य कर रहे हैं, कि वो गाँव-गाँव जाकर लोगों को उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम दिलाते हैं, चाहे वो मशरूम पर हो, चाहे मधुमक्खी पालन पे हो, चाहे रूरल टूरिज़्म पर हो, चाहे शॉल मेकिंग पर हो। हमारे अभी जैसे भुट्टिको संस्था, आपने सुना होगा उनसे भी, तो हम हैंडलूम सोसाइटीज़ हैं, हमारी पैक्स हैं, हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। माई डिस्ट्रिक्ट माई बजट के अंतर्गत हमने भुट्टिको को 25 लाख रुपए का सपोर्ट दिया है, ताकि हम यहाँ पर जो हमारे वीवर्स हैं, उनके लिए भी कुछ कार्य कर पाएँ। तो भिन्न-भिन्न जिले में वहाँ की क्या गतिविधियाँ हैं, और वहाँ पे क्या-क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, और वहाँ की क्या माँग है लोगों की, उसको ध्यान में रखते हुए हम तरह-तरह के प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू करते रहते हैं। और जिला कुल्लू में भी अभी तक हम काफ़ी 3 हमारे एफएसपीएफ प्रोजेक्ट्स हैं,
लाहौल स्पीति में हम सीबकथॉर्न पर कार्य कर रहे हैं। जैसा आपने बताया तीर्थन में हम मधुमक्खी पे काम कर रहे हैं। जो वाटरशेड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें 2000 हेक्टेयर में लगभग 600-700 परिवारों के लिए एक हम योजना तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देकर, कुछ कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें जैसे कि लूम्स देकर, जैसे कि प्रूनिंग किट्स देकर, एप्पल, पर्सिमॉन, हैंडलूम, डेयरी, उन एक्टिविटीज़ को कुछ हद तक हम कवर करना चाहते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि केवीके हो, चाहे लाइन डिपार्टमेंट्स हो या हमारी और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, उसके साथ हम कैसे कन्वर्जेंस मोड में काम करके किसानों को अधिक से अधिक फ़ायदा उनके घर द्वार तक पहुँचा पाएँ। देखिए मैडम, अगर मैं बात करूँ तो हमारी भारत सरकार की 10,000 एफपीओ नामक स्कीम एक चली और उसमें आज हमारे जिला कुल्लू में अगर मैं बात करूँ तो 6 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं। इसमें लगभग 1200 किसान आज की डेट में जुड़े हैं। इससे पहले नाबार्ड ने भी अपने फंड पीओडीएफ के थ्रू 8 किसान उत्पादक संघ बनाए जिसमें लगभग 1600 किसान जुड़े हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ एफपीसीज़ जैसे कि एक बिज़नेस होता है, 2 या 3 हमारे किसान उत्पादक संघ है जो आज की डेट में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अगर उनको बैंक से लोन लेना है तो हम आजकल एफपीओ फाइनेंसिंग एक स्कीम है, उसको बैंक्स और आरबीआई के माध्यम से काफ़ी प्रोपेगेट कर रहे हैं, नाबार्ड के माध्यम से प्रोपेगेट कर रहे हैं। और जैसे कि आपने ऐसी स्कीमों की बात कही तो अगर आपको मालूम होगा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, आज हमारे जिला कुल्लू में लगभग 35 से 36 हज़ार किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं किसानों को। हमारे यहाँ समस्या क्या रहती थी, कहा जाता है कि महिलाएँ बहुत कार्य करती हैं, पर उनके नाम पे ज़मीन नहीं रहती है और उनके इसलिए क्या होता है कि वो क्रेडिट नहीं ले पाती हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन एवं मछली पालन का स्कीम निकाला, जिसके अंतर्गत आप एनिमल्स के ऊपर भी बिना किसी कागज़ ज़मीनी कागज़ के या मॉर्टगेज किए बिना, उसमें आप लोग 3 लाख रुपए तक 7% पर ऋण उठा सकते हैं और 3% उसमें भारत सरकार आपको फिर वापस करती है। अगर आप उसको टाइमली रीपे करें। इसमें 1,60,000 रुपए तक किसी भी तरह की कोलैटरल यानी कि सिक्योरिटी नहीं माँगी जाती है, जस्ट लाइक किसान क्रेडिट कार्ड। और उसके अलावा हमारी स्वयं सहायता समूह की स्कीम्स हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे केंद्र सरकार की क्या-क्या स्कीमें हैं जैसे नाबार्ड के तहत जिसमें कार्य किया जाना और विभिन्न सेक्टरों में किस तरह से नाबार्ड कार्य कर देखिए मैडम, इसमें भारत सरकार की जो लीड बैंक स्कीम है, उसके अंतर्गत क्या है कि हर वर्ष अम, हर जिले में, पूरे देश भर में, प्रदेश भर में पीएलपी नामक एक योजना का गठन किया जाता है, एक बुकलेट का गठन किया जाता है, जिसके थ्रू हम प्रायोरिटी सेक्टर में कितना क्रेडिट यानी कितना ऋण इस वर्ष इस डिस्ट्रिक्ट में जाने वाला है, उसकी प्लानिंग व उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो जहाँ तक अगर हम जिला कुल्लू की बात करें, तो इस वर्ष के लिए आने वाले वर्ष के लिए हमने 1642 करोड़ का जो टारगेट है, वो सेट किया है, जिसके बेसिस पे हमारे जो एलडीएम साहब हैं, वो उसके ऊपर एनुअल क्रेडिट प्लान डिवाइस करते हैं और उसके बाद हम बैंक्स को उसका टारगेट देते हैं। इस स्कीम के पीछे औचित्य यही रहा कि प्रायोरिटी सेक्टर में जो था, कैसे हम क्रेडिट बढ़ाएँ जहाँ पर इतना अच्छा नहीं, मतलब इतना अच्छा ग्लैमरस वो सेक्टर नहीं दिखता है, पर हम प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर हमारा फ़ोकस रहे ताकि हमारे एग्रीकल्चर, हमारा एमएसएमई सेक्टर, हमारा रूरल हाउसिंग, हमारा एजुकेशन सेक्टर, उसमें ग्रोथ हो। तो इसके लिए हम हर वर्ष पीएलबी का बनाते हैं भारत की लीड बैंक स्कीम के तहत। साथ ही साथ हमारी भारत सरकार की कई स्कीमें हैं, जैसे कि आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अंडर आत्मनिर्भर भारत, उसमें हिमाचल प्रदेश को 925 करोड़ की उन्होंने उसमें अलॉटमेंट की है। इसमें उन्होंने जो है 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, जो भी प्राइमरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहे, तो वो इसका ऑनलाइन इसके पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकता है। कोई भी बैंक से जो भी लोन वो लोग ले रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हो या किसी और स्कीम के अंतर्गत हो, तो उसके साथ इस स्कीम में कन्वर्जेंस को भी दिया गया है, यानी कि अगर वो कहीं से सब्सिडी ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं, तो उसके साथ-साथ वो 3% सबवेंशन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए उनको कुछ नहीं करना है, अपने पोर्टल पर जाना है या अपने शाखा प्रबंधक से, जहाँ से भी जो भी उनके आस-पास निकटतम शाखा है, वहाँ जाके इसके बारे में बात करनी है। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए एआईएफ नामक स्कीम का गठन हुआ है। हर जिला में इसकी एक कमिटी है, जिसके चेयरमैन पर्सन डीसी साहब रहते हैं और वो रिव्यू लेते हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं, अप्रूव हुए कि नहीं हुए। तो इसके ऊपर भारत सरकार काफ़ी सुचारू रूप से कार्य कर रही है, क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र में क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की थोड़ी कमी है। लोग शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें लोग नहीं कर रहे हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे मैंने आपको पहले 10,000 एफपीओ स्कीम बताई, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम बताई, या ये जो स्कीमें हैं वो इसीलिए बढ़ाई जा रही हैं ताकि हमारा टर्म लोन बढ़े। और उसके बाद जैसे मैं केसीसी वगैरह की बात कर रहा हूँ, वो हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी कि वर्किंग कैपिटल, उसके लिए इस तरह की चीज़ें भारत सरकार चलाई जा रही है। तो जैसे कि दर्शकों देखा हमने कि ये हमारे साथ डीडीएम
लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऋषभ ठाकुर जी थे। इन्होंने बताया कि किस तरह से नाबार्ड कार्य करता है और कितनी स्कीमें हर क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा दी जा रही है और कितने एनजीओ और कितनी संस्था इससे लाभान्वित हो रही है। इसके साथ आप बन रही हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।